हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीमोफिलिया एजुकेशन। आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की। नीट के एग्जाम हो चुके हैं। एनसीईआरटी ने भैया फिर से प्रूव कर दिया कि भाई अगर एनसीईआरटी साथ में है, किस्मत आपके हाथ में है। सो बहुत अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करना है। एनसीईआरटी कर डाला, लाइफ जिंगा लाला। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स मस्त पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। सो चैप्टर 9 हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, चैप्टर का नाम है चैप्टर 9 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक, तो हेलो एल्केन होता क्या है? ठीक है, हेलो एल्केन क्या होता है कि जब भी किसी एल्केन में से, किसमें से, एल्केन से हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं। ठीक है, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला एल्केन का। हाइड्रोजन निकाल के उसमें अगर कोई हेलोजन ऐड कर दे, ठीक है, एक भी जुड़ सकता है, दो भी जुड़ सकता है, ज़्यादा भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, हेलोजन एटम ऐड हो जाए। हेलोजन एटम मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ऐसे कोई हेलोजन एटम ऐड हो जाए तो ये बदल जाता है किसमें, हेलोजन कंटेनिंग एल्केन, यानी कि हेलो एल्केन में। ठीक, सो एल्केन में से हाइड्रोजन निकाला और हेलोजन जोड़ दिया, बन गया क्या हमारा हेलो एल्केन। अब बात करते हैं इसके नॉमेनक्लेचर सिस्टम की। नॉमेनक्लेचर, इसका नाम क्या रखेंगे? ठीक है, कि IUPAC ने अकॉर्डिंग टू दैट कि आपको एक सिस्टम बताया है कि भाई आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसका नाम क्या रखना है। सो हेलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर का सिस्टम भी वही है जो इसका नाम है। ठीक है, दैट मीन्स आपका नॉमेनक्लेचर सिस्टम भी है क्या, हेलो एल्केन। यानी कि जो भी आपका हेलोजन होगा उसको आप सबसे पहले बोलेंगे हेलो, और जो भी रेस्पेक्टिव एल्केन होगा उसका नाम आप बोल देंगे। सपोज 1 कार्बन कंटेनिंग आपका एल्केन मीथेन, 2 कार्बन कंटेनिंग इथेन, देन प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन। ठीक है, एंड हेलोजन में क्या करना है, सपोज आपका नाम है फ्लोरीन, फ्लोरीन। सो आपको हेलोजन के नाम में से INE को हटाना है और उसमें O जोड़ देना है। अगर यानी कि आपके हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन निकल गया एक, और उसकी जगह एक हेलोजन ऐड होने वाला है, और जुड़ने वाला जो हेलोजन है दैट इज फ्लोरीन, तो उसको हम फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्या, फ्लोरो। यानी कि लगेगा सफिक्स क्या, O। सो फ्लोरीन बिकम्स फ्लोरो। लाइकवाइज क्लोरीन, सो क्लोरीन के नाम में से भी आपको हटा देना है क्या, -INE + O। सो क्लोरीन बन गया क्या, क्लोरो। बिल्कुल इसी तरह ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमो, आयोडीन बन जाएगा आयोडो। ठीक है, सो जो भी आपका हेलो एल्केन है उसमें से आप क्या करते हैं, हेलोजन को हटा देते हैं और उसके नाम में आप O जोड़ देते हैं। फ्लोरीन का फ्लोरो, फ्लोरीन क्लोरो, ब्रोमीन ब्रोमो एंड आयोडीन आयोडो। ठीक, तो इसका नॉमेनक्लेचर का सिस्टम। ठीक है, तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, किस टाइप से इसको कैटेगराइज किया गया, यानी कि क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहला क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कि कितने हेलोजन एटम उसमें जुड़े हैं। सपोज एक सिंपल सी अपन चेन लिख लेते हैं। सो अगर आपके हाइड्रोकार्बन में एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है,
या दूसरी कंडीशन है कि दो हैलोजन जुड़े हुए हैं, लगातार दो कार्बन पे हो सकते हैं, अल्टरनेट हो सकते हैं, सेम कार्बन पे हो सकते हैं, या तीन हैलोजन जुड़े हुए हैं। सो द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग वन हैलोजन इज कॉल्ड मोनोहैलोएल्केन। मोनोहैलोएल्केन। द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग टू हैलोजन एटम, ठीक है, दो हैलोजन एटम जिसमें, उसको आप क्या बोलेंगे? डाई हैलो एल्केन। एंड द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग थ्री हैलोजन एटम और मोर देन थ्री हैलोजन एटम, थ्री है तो क्या बोलती है? ट्राई हैलो एल्केन। और तीन से ज्यादा है तो क्या बोलती है? पॉली हैलो एल्केन। इट मींस नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे मोनोहैलो, डाईहैलो, ट्राईहैलो और पॉलीहैलो एल्केन, ठीक है। ये आपका एलिफेटिक का केस हो गया। एक एरोमेटिक का भी केस देख लेते हैं इसी कैटेगरी में। सपोज एरोमेटिक मींस हैलो एरीन्स, ठीक है, एलिफेटिक हो गया तो एल्केन और एरोमेटिक हो गया तो हैलो एरीन, ठीक है। क्या है ये? बेंजीन। एक क्लोरीन जोड़ दिया, आपने बोल दिया इसको क्या? मोनो क्लोरो बेंजीन। दो हैलोजन हो गए, क्या बोलती है इसको? दो हैलोजन है, डाई हैलो बेंजीन। तीन हैलोजन हो गए, तो क्या बोल दिया? ट्राई हैलो बेंजीन। ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, फर्स्ट कैटेगरी आपकी। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। फटाक से लिख लो, ठीक है, पॉज करके लिख लो, ठीक, मिटाते हैं इसको। सेकंड कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम मीन्स क्या? कि ऐसा हैलोजन जो ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो और तीन एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, या फिर ऐसा कार्बन जो और दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो उससे हैलोजन जुड़े, या फिर ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है उससे हैलोजन जुड़े, ठीक है। सो द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू थ्री एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड टर्सरी कार्बन। द कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अनदर एल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू वन मोर कार्बन that is called primary haloalkane, प्राइमरी कार्बन। सो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम की किस टाइप का कार्बन उसके बेसिस पे कैटेगराइज किया? टर्शरी हेलोएल्केन, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी हेलोएल्केन, ठीक। तो ये हो गया हमारा कार्बन एटम के बेसिस पे टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हेलोएल्केन। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, सो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी एल्काइल हैलाइड, ठीक। सो दूसरी कैटेगरी में जाते हैं, इसी में हम लोग कार्बन एटम के बेसिस में, उसको बोलते हैं क्या? एलाइलिक हैलाइड।
क्या बोलेंगे इसको? एलाइलिक हैलाइड्स, और वी कैन से एलाइलिक हैलोएल्केन। तो एलाइल किसको बोलते हैं? ठीक है, एलाइल मीन्स कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन और इससे अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़े, जो यहां पर हैलोजन है, तो इस ग्रुप को आप बोलते हैं क्या? एलाइल। और इसी को अगर हम साइक्लो कंडीशन में देखें तो साइक्लो कंडीशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन और यहां पर आपका फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। तो ये आपका ग्रुप होता है कौन सा? एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट में जाते हैं बेंजाइलिक में। बेंजाइलिक हैलाइड्स, ठीक, बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक मीन्स जैसे एलाइलिक, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन और फिर फंक्शनल ग्रुप। सो बेंजीन में हमेशा आपको अल्टरनेट डबल बॉन्ड मिलेगा और इस अल्टरनेट डबल बॉन्ड से जुड़ा कोई कार्बन और इससे फंक्शनल ग्रुप जुड़े, दैट मीन्स साइड चेन अटैचमेंट। ठीक है, अगर डायरेक्ट बेंजीन रिंग में जुड़ता तो न्यूक्लियर अटैचमेंट, और अगर किसी कार्बन के थ्रू जुड़ा है उसको बोलेंगे हम क्या? साइड चेन अटैचमेंट। सो जो कार्बन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा है उससे अगर हैलोजन जुड़ जाए, क्या हो गया आपका? एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, सेम इसी कैटेगरी में अगर आप देखो तो ठीक, देखो एक चीज बताते हैं, ये हो गया क्या आपका? फिनाइल। यहां पर अगर आपका आ गया CH2 और इससे कुछ जुड़े, इसको बोलेंगे क्या? बेंजाइल। अगर यही क्या हो गया आपका? CH और दो किसी और ग्रुप से जुड़ जाए, इसको बोलेंगे क्या? बेंजल। और ये क्या हो जाएगा? सीधा सिर्फ कार्बन विदाउट हाइड्रोजन और तीन और ग्रुप से जुड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसको बोलेंगे क्या? बेंजो। तो नाम क्या दिया है इसको? फिनाइल, डायरेक्टली बेंजीन रिंग्स। ये हो गया क्या आपका? बेंजाइल। ये हो गया क्या आपका? बेंजल। और ये हो गया आपका बेंजो। एक और कंडीशन देखते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर कार्बन एंड फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं डायरेक्टली जोड़ूं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे अगर फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़े, इसको आप बोलते हैं क्या? विनाइल। सो विनाइल हैलाइड, और ये हो गया आपका एलाइल हैलाइड। सो अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, नॉमेनक्लेचर सिस्टम हमको पता ही है। हेलो एल्केन बोलना है, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलना है, फ्लोरीन को फ्लोरो बोलना है, ब्रोमीन ब्रोमो, आयोडीन आयोडो। तो ये हमको सिस्टम पता है, तो फटाक से नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक, CH3 CH2 CH2 Br पहला हो गया। सेकंड लिखते हैं कि भाई बीच में अगर जुड़ जाए तो CH3 CH Cl CH3। एक और लिखते हैं, ठीक है, जो बनते हैं तो उसको फटाफट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक, ब्रांचिंग डाल देते हैं CH3 CH CH3 CH2 Br। फिफ्थ एक और डाल देते हैं इसी कैटेगरी का, पहले वाले के नॉमेनक्लेचर। हेलोजन का नाम पहले बोलना, हेलोजन है आपका क्या? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को बोल देंगे ब्रोमो, अपना ब्रो। ठीक है, सो ब्रोमो। ठीक है, 3 कार्बन का एल्केन,
ठीक है, हेलो और एल्केन, तो हेलोजन तो बोल दिए ब्रोमो। ठीक है, पहले ही कार्बन पे जुड़ा है तो आपको 1 बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो बोलो, चाहो तो ना बोलो, एन ब्रोमो बोलो, नॉर्मल ब्रोमो। ठीक है, सो ब्रोमो 3 कार्बन प्रोपेन। ठीक है, अगेन नंबरिंग अगर करते हो 1 2 3, सेकंड नंबर के कार्बन पे जुड़ा है क्लोरीन, सो सेकंड नंबर का कार्बन क्लोरीन को आपने बोल दिया क्या, क्लोरो। 3 कार्बन का एल्केन प्रोपेन। ठीक है, अगेन नंबरिंग 1 2 3। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन चेन को बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन चेन जुड़ी है आपकी सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन पे एक बार जुड़ा है हमारा मिथाइल, 2 मिथाइल 1 ब्रोमो, प्रोपेन 3 कार्बन का। ठीक है, दिस इज ब्रोमो। यहां पे बेंजीन है तो बेंजीन ही बोलते हैं, ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगर ये पहला ब्रोमो है तो ये सेकंड और ये थर्ड, तो हम क्या बोलते हैं 1 3, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में डाई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगर आप रेफरेंस वाले पॉइंट के बेसिस पे जाएंगे ऑर्थो पैरा में, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, आप इसको भी ले सकते हैं, दोनों सिमिलर ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, सो मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा ये सब कॉमन नॉमेनक्लेचर में आ जाएगा। ठीक है, आईयूपीएससी में 1 3, अगेन आईयूपीएससी 1 2 3 4 5 6, 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। मेटा, अब दो मेटा है, ये भी मेटा, ये भी मेटा, तो मेटा डैश ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये हो गया अपना नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फटाक से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी के आगे क्या है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, सो आइसोमेरिज्म मतलब क्या, जनरल फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। इट मीन समान सब वही होगा, अरेंजमेंट दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप का इसमें आइसोमेरिज्म मिलेगा। एक मिलेगा आपको चेन आइसोमेरिज्म, बहुत ज्यादा तो मिल नहीं सकता, क्लास 11th में पढ़े हैं बाकी सारे टाइप को, कितने सारे टाइप के होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म मतलब जिस कार्बन से जुड़ा है, हाइड्रोकार्बन से जिससे जुड़ा है, उसकी चेन अदल बदल सकती है। सपोज ये 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन था और यहां पे जुड़ गया हमारे हेलोजन। ठीक है, हेलो एल्केन, तो 4 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन है एग्जांपल। तो इस 4 कार्बन को और कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, चेन को ही आपको अरेंज करना है। तो 4 कार्बन है, दूसरा अरेंजमेंट ये हो जाएगा, यहां से ब्रांचिंग कर दी, और कोई अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं। तो कितने आइसोमर बने 4 कार्बन के साथ में, 2 आइसोमर बन गए। अगर यही 5 कार्बन की चेन होती तो 1 2 3 4 5, और ये आपका हेलोजन, कोई भी हेलोजन ले लो। सेकंड कैटेगरी में 1 2 3 4, एक कार्बन को हमने निकाल दिया। ठीक है, एक कार्बन को निकाल दिया तो कहां पे लगाएं, ठीक है, यहां से 5 कार्बन थे, एक हमने निकाल दिया, तो यहां पे नहीं लगाते। ठीक है, टर्मिनल पिन लगा, तो यहां पे लगा दिए, ये लगा दिया एक कार्बन। सो 1 2 3 4, थर्ड नंबर पे लगा दिए। ठीक है, या क्या कर सकते हैं 1 2 3 4, थर्ड की जगह सेकंड में लगा दो। ठीक है, अब कोई बोले फर्स्ट में लगा देंगे तो क्या होगा, फर्स्ट में लगाएंगे कुछ नहीं होगा, फिर से रिपीट होगा। ये लो, ये तो फर्स्ट था ना। तो ध्यान रखना, टर्मिनल पोजीशन पे कभी भी ब्रांचिंग नहीं होती। ब्रांचिंग करनी है, टर्मिनल पोजीशन पे कभी नहीं होगी, किनारे किनारे कार्बन पे कभी ब्रांचिंग नहीं होगी। लगाओगे चेन आगे बढ़ जाएगी बस। ठीक
ठीक है, किनारे वाला है उसमें लगा हुआ ब्रांचिंग कहाँ होगी, तो चेन आगे बढ़ गई, चेन आगे बढ़ गई थी, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, फिर चेन आइसोमेरिज्म में नहीं आया। अब यहां से चालू हो जाएगा कौन सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म, कि पहले हाइड्रोजन पहले कार्बन पे था, अब सेकंड नंबर पे कार्बन पे आ गया। तो इसे देखते हैं फटाक से, ठीक है। पोजीशन आइसोमेरिज्म यानी कि चेन आइसोमेरिज्म में 4 कार्बन हमको 2 मिल रहे हैं, 5 कार्बन में ये 3 मिल रहे हैं, यानी कि कार्बन की चेन के साथ हमको छेड़छाड़ करनी है कि उसको किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। दूसरा आइसोमेरिज्म है यहाँ पे पॉसिबल जो था इसके साथ में, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन मतलब हैलोजन की पोजीशन, अब चेन को नहीं इधर उधर करना। एग्जांपल, पोजीशन ऑफ हैलोजन ग्रुप विल बी चेंज, ठीक है, पोजीशन ऑफ हैलोजन ग्रुप विल बी चेंज। तो कार्बन में कहां पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है, और कहां लगा सकते हो, 1 2 3 4 5, सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा दो, ठीक है। 1 हेलो 2 हेलो, सपोज क्लोरीन होता तो 1 क्लोरो, ठीक है। नाउ अब क्या हो जाता, 2 क्लोरो, और क्या बन सकता था, 3 क्लोरो, अगर क्लोरीन होता तो, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो, ब्रोमीन होता तो ब्रोमो, यानी कि 1 2 और 3, 3 ही कंडीशन पॉसिबल। तो आपका हैलोजन ग्रुप का पोजीशन बदला तो उसको आपने बोल दिया पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई। और अगर आपका चेन बदल रहा है, ठीक है, तो उसको आपने बोल दिया चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। 2 ही टाइप के आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। एक और टर्म जो यूज करते हैं, सबसे आखिरी बात, एक और टर्म जो यूज करते हैं उसको देखते हैं, जेमिनल और विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है, कि अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे फिट हो जाए तो, ठीक है, ये आपकी कार्बन चेन है। अगर 2 क्लोरीन एटम एक ही कार्बन पे है तो आईयूपीएसी नेम में कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोलोगे, 2 2 डाइक्लोरो ब्यूटेन। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे है, अगल बगल वाले पे, तो आईयूपीएसी में फिर भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4, 2 3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। तो 2 हैलोजन के कंडीशन में ये डिफर करता है कि 2 हैलोजन कहां प्रेजेंट है, या तो वो सेम कार्बन पे या तो एडजेसेंट कार्बन पे। तो अगर वो सेम कार्बन पे होते हैं तो इनको बोला जाता है जेमिनल डाइहैलाइड, शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं जेम से। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे होते हैं अगल बगल वाले तो इनको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड, और शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है इनको विस से। तो पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय जेम एंड विस डाइहैलाइड। सो जेम जहां पे सेम वहां पे जेम, ठीक है, और जहां पे एडजेसेंट वहां पे विसिनल, ठीक है। कितने भी कार्बन की चेन हो, अगर पहले और आखिरी वाले पर हैलोजन हो तो इनके यूज किया जाता है अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड, चाहे वो 4 कार्बन की हो, 5 कार्बन की हो, जो भी हो, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी बात है। अगर कार्बन चेन में 2 हैलोजन हो और दोनों अलग अलग हो, एक यहां पर ब्रोमीन है, एक यहां पर क्लोरीन है, तो नंबरिंग करनी है क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कि अगर यहां से काउंट करूं तो ये सेकंड पड़ता है, यहां से काउंट करूं तो ये सेकंड पड़ता है, भाई मैं धर्म संकट में हूं, मेरी मदद करो। तो बोला अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो पहले आएगा अल्फाबेट पे उसको पहले नंबर देंगे, यानी कि बी सी से पहले आता है तो नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये हुआ अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट, किसका, हेलो एल्केन और हेलो एरिन का, ठीक है, जनरल इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। अगली क्लास में मिलेंगे और देखेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।